जब आपको जॉब मिल जाती है तो आप ये वीज़ा बंद करवा के कंपनी से वीज़ा लगवा सकते हैं। 3500 दिरहम के साथ फ़ाइन भी होता है, वो भी पे करना होता है। कल सुबह उठते साथ ही सबसे पहले काम ये करे कि वो अपना पासपोर्ट लेके और वीज़ा लेके तहसील के ऑफिस जाए। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्त काफ़ी महीनों से मुझसे पूछ रहे थे कि दुबई का जो फ्रीलांस वीज़ा है 2 साल का, ये क्यों नहीं लग रहा। तो बात कुछ ऐसी है कि दुबई में एक बहुत बड़ा स्कैम जो सा है ये सामने आया है। और वो स्कैम ये है कि जिन लोगों के पास दुबई का फ्रीलांस वीज़ा है 2 साल का, वो कल सुबह उठते साथ ही सबसे पहले काम ये करे कि वो अपना पासपोर्ट लेके और वीज़ा लेके तहसील के ऑफिस जाए और वहाँ जाके पता करे कि उनकी जो लेबर कॉस्ट है वो पे हुई है कि नहीं हुई। क्योंकि जब आप वीज़ा लगाते हैं किसी एजेंट से तो जो लेबर कॉस्ट है मैक्सिमम 3500 दिरहम होते हैं, जो कि दुबई गवर्नमेंट को तहसील के ऑफिस में पे करनी होती है। तो जब आप फ्रीलांस वीज़ा लेते हैं तो यहाँ पे जॉब सर्च करते हैं, तो जब आपको जॉब मिल जाती है तो आप ये वीज़ा बंद करवा के कंपनी से वीज़ा लगवा सकते हैं। तो जब आप तहसील के ऑफिस जाते हैं अपने वीज़ा बंद करवाने के लिए, तो वहाँ जाके पता चलता है कि जी आपकी जो लेबर कॉस्ट है 3500 दिरहम ये पे नहीं हुई। फिर आप अपने एजेंट से कांटेक्ट करते हैं। एजेंट आपका यहाँ दुबई में होता नहीं है, वो पता नहीं कहाँ खली वली हो जाता है। तो भाई आप फिर परेशान हो जाते हैं। फिर ऊपर से 3500 दिरहम के साथ फ़ाइन भी होता है, वो भी पे करना होता है और ये पे करना लाजमी होता है। तो एजेंट आपको मिलता नहीं है, आपके साथ मतलब कि स्कैम हो जाता है। फिर आप तहसील के ऑफिस में दुबई गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जी मेरे साथ ऐसे 2 नंबरी हो चुकी है, तो लिहाजा ये जो मेरी 3500 दिरहम लेबर कॉस्ट है और जो फ़ाइन इसको माफ़ कर दिया जाए, मुझे अलाउ किया जाए कि मैं कंपनी से वीज़ा लगवा सकूँ, क्योंकि मुझे अब जॉब मिल चुकी है। तो आपको तो वो पैसे माफ़ कर देते हैं, लेकिन उल्टा आप पे 1 साल का बैन लग जाता है और फिर आप 1 साल तक ना किसी कंपनी से वीज़ा लगा सकते हैं, ना दुबई आप विज़िट कर सकते हैं। तो सुबह उठ के सबसे पहले काम ये करें, अपनी जो लेबर कॉस्ट है अपने एजेंट से कांटेक्ट करें कि भाई लेबर कॉस्ट जो सी है 3500 दिरहम में आपने पे की है कि नहीं की, वरना फ्यूचर में फिर आपके लिए मसले मसाइल हैं। क्योंकि दुबई की मार्केट ऐसी है कि यहाँ पे लोग आते हैं नए नए, हर डेली बेसिस पे पाकिस्तान से लोग आते हैं, इंडिया से आते हैं। तो लोग यही होता है, जो फ्रॉडियों का जो एक मार्केट है वो यही सोचता है कि अब लोगों को कैसे लूटा जाए, तो वो लूटते हैं फिर इस तरह, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो एहतियात करनी चाहिए जब भी आप किसी एजेंट से वीज़ा लगाएं, तो डन बेस पे काम करवाएं, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि तहसील ऑफिस दुबई गवर्नमेंट को काफ़ी जो इस तरह की शिकायत मौसूल हुई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों के वीज़े उन्होंने बंद कर दिए हैं। पिछले 6 महीने से वीज़े नहीं लग रहे। सिर्फ वीज़े उन्हीं के लग रहे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन की या मास्टर की डिग्री है, और या कोई कंपनी है जो उनको बुला रही है पर्सनली तौर पे, तो वो फिर उनके वीज़े लग रहे हैं। इसके अलावा वीज़े बिल्कुल भी नहीं लग रहे। अगर आपको कोई कहता है जी मुझे आप 2000 दिरहम दे दें, मैं आपका वीज़ा स्टार्ट करवा दूंगा, वीज़ा लग जाएगा, तो वो 2000 लेके बाद पे आपको कहेगा जी कि वो प्रोसेसिंग फ़ीस में 1500 दिरहम चला गया है, 500 दिरहम आपको वापस मिल जाएगा। अदरवाइज़ जो 2000 दिरहम है ये भी नहीं मिलता। तो डन बेस पे काम करवाएं, अदरवाइज़ आजकल बहुत ज़्यादा सख्ती है। अगर तो आप डायरेक्ट अल आमिर जो दुबई गवर्नमेंट से आप वीज़ा 2 साल का लगवा रहे हैं, उनका ज़रा प्रोसीजर जो थोड़ा सा लंबा सा है। अगर आप वहाँ से लगवा रहे हैं तो आपका 2 साल का जो वीज़ा है वो लग सकता है फिर वहाँ से। अगर किसी एजेंट के थ्रू लगवा रहे हैं तो फिर उसमें चांसेस बहुत कम हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अल आमिर है, जहाँ की जो गवर्नमेंट के साथ अटैच है, वहाँ से दुबई के वीज़े के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, मैं आपको ज़रूर से बारे में बताऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। फ़िलहाल अपना जो वीज़ा है इसको चेक करें, लेकिन किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।